Yes, you heard it right. You are revising DT in a wrong way. सर आपको कैसे पता कि गलत तरीके से कर रहे हैं सर? सब बताऊंगा इस वीडियो को, आखिरी तक देखना। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त सीए राहुल सतीजा। आ गया हूं आपके सामने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, ताकि आप अपने रिवीजन को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओ और जो भी गलतियां हो रही है ना उन गलतियों को आप टैकल करके एग्जाम के 1.5 दिन पहले ढंग से तैयारी कर पाओ। सबसे पहले ना आपका जो रिवीजन चल रहा है ना, आप गलत तरीके से रिवाइज कर रहे हो सर। क्या गलत कर रहे हैं हम, क्यों गलती कर रहे हैं, सुनना। सर 8 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ना जिन्होंने 8 दिन का प्लानर बना रखा था ना, दे कुड नॉट रिवाइज इन 8 आवर्स। सर 8 दिन में वो रिवाइज नहीं कर पा रहे। जितने भी लोगों ने ना फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन के लिए प्लान बनाया था कि सर हम 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में डीटी कर लेंगे, सर कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे सर? मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, एक दिल की बात बताऊं, भले बुरी लगे लेकिन सुनना। आप ना टाइम कम दे रहे हो, आप टाइम कम दे रहे हो। ईमानदारी से बताना, क्या दिन के 12 घंटे बैठते हो आप? और उसमें से क्या 12 में से कम 10 घंटे की एफिशिएंसी है आपके अंदर? अगर 10 घंटे की एफिशिएंसी है ना, तो ही मुझे बताना आप सही बोल रहे हो। अदरवाइज ये बात मान के चलो आप कम टाइम दे रहे हो। अगर आपको लग रहा है ना कि एग्जाम से पहले 16 घंटे पढ़ना पॉसिबल है, क्या मैं कहता हूँ पॉसिबल है। आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम से पहले 16 घंटे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आज आप 12 घंटे बैठे कम से कम 10 घंटे की एफिशिएंसी निकाल पाओ ना, तभी जाके आखिरी के टाइम पे 16 घंटे पॉसिबल है। सो यू हैव टू एटलीस्ट इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अब तो आपको बढ़ाना पड़ेगा सिटिंग आवर्स। यार अब किसका वेट कर रहे हो? 80 दिन के बाद आपको एफआर पढ़ना है एग्जाम से पहले। 80 दिन का मात्र टाइम बचा हुआ है। क्या उसमें भी अगर तुम स्पीड अप नहीं कर रहे हो तो कब करोगे स्पीड अप? ऑल्सो सर, अगर आप जो 10 घंटे बैठ रहे हो ना, उसका जो आप बाइफरकेशन कर रहे हो ना सर, वो भी गलत है। पूरी दुनिया सर 10 घंटे में 8 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगा देती है, 2 घंटे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में लगा देती है। इसलिए सर क्वेश्चन आंसर बनते ही नहीं है। तो वो बहुत 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 बड़ा ब्लंडर है। ये चीज ध्यान लेके चलो सर। 4 घंटे आपको कॉन्सेप्ट के लिए देने हैं और बाकी 6 घंटे बेयर मिनिमम सर आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए देने हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए इससे कम टाइम दे रहे हो ना, ये बात मान के चलो आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो। ये बात मानो, ये बात मानो कि कॉन्सेप्ट के दम पे ना अगर आप जाते हो ना पेपर में, आप 40-45 तक ला पाओगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर के साथ अगर आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आंसर की बैकिंग कर लेते हो ना सर, 65 70 75 मार्क्स तक जाते हैं। एंड दिस इज नॉट माय वर्ड सेइंग, ये प्रूवन है पास्ट में। क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, किसी भी हालत में करने हैं। और क्वेश्चन आंसर्स करते सर टाइम भी ना आपको बेयर मिनिमम सर 3 क्वेश्चंस को तो लिख कर करना है। अगर ना सर आपके दिमाग को आंसर आता है, लेकिन सर अगर हाथ को नहीं आता ना लिखते, तो इस दिमाग को आने का कोई सेंस नहीं है। इट इज कंप्लीटली वर्थलेस। अगर आपके दिमाग को आता है और आप आंसर लिख नहीं पा रहे, आपको एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। सर 3 क्वेश्चन आपको लिख कर करने हैं, भले कोई भी चैप्टर हो ना, कोई भी चैप्टर हो, पीजीबी भी उठा लो, एनआर टैक्सेशन उठा लो, कैपिटल गेन उठा लो, ट्रांसफर प्राइसिंग उठा लो, मैट उठा लो, जो कोई भी चैप्टर उठा लो ना सर, 3 क्वेश्चन लिख कर करो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिन के 6 घंटे में से अगर 3 क्वेश्चन भी आप लिख कर रहे हो ना, मैक्सिमम मान के चलो सर आधा घंटा 1 घंटा लगने वाला है। सर बाकी 5 घंटे आप स्क्रिबल फॉर्म में करो, कैलकुलेटर फॉर्म में करो, ऑडिट करके करो, जैसे करना है करो। लेकिन सर क्वेश्चन आंसर पे फोकस ज्यादा होगा और मिनिमम 3 क्वेश्चन आप लिखने वाले हो, वो भी ढंग से। हवा में नहीं लिखना कि यार ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे फिगर लिख दिया, प्लस माइनस करके मेरा आंसर आ गया, दैट इज स्क्रिबलिंग। 3 आपको ऐसा लिखना है एज इफ आप एग्जाम में लिख के आ रहे हो ना, वैसे आंसर आपको लिखने हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर मैं बोलूंगा गलती आप अपने आप के साथ कर रहे हो, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो आप। ऑल्सो सर आपको ना काटते आना चाहिए। सर काटती तो वो थी, लेकिन सर आपको भी काटते आना चाहिए। सर क्या काटते आना चाहिए, सुनना। सर अगर पीजीबी में 55 क्वेश्चन है ना, 55 क्वेश्चन में ये बात तो मान के चलो कि सर 20 क्वेश्चन तो पूरे इररिलेवेंट है। वो आपको पहले राउंड ऑफ रीडिंग में ही काटते चलना है कि नेक्स्ट टाइम ना ये क्वेश्चन वापस नहीं करने पड़े। ये क्वेश्चन वापस आपको नहीं करने, क्योंकि आपका टाइम तो ले लेंगे लेकिन कोई वैल्यू एडिशन नहीं करने वाले, इसलिए 20 क्वेश्चन को आपको काटना है। और बैलेंस जो सर 35 क्वेश्चन बच रहे हैं, उन 35 क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार रेट करते चलना है, ताकि आगे चल के आपका जो एरिया होगा ना, आपका फोकस एरिया होगा ना, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा डिसाइडेड है कि कहाँ आपको फोकस करना है। इसलिए क्वेश्चन आंसर्स को काटने की कला आपको लानी पड़ेगी फर्स्ट राउंड के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम ना आप इस 8 दिन की तैयारी को, 9 दिन की तैयारी को ना आप 5 दिन 6 दिन तक ला पाओ। अदरवाइज आने तो नहीं वाला। क्या ये बात आपको समझ में आती है? सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलूंगा 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों की आंसर शीट्स देखी है, मैंने लोगों की आंसर शीट्स देखी है। बिलीव मी, मे 24 में मैंने नहीं नहीं अब तक करके ना 25 आंसर शीट देख चुका हूँ। मे 24 के स्टूडेंट्स की 25 डीटी की कॉपियां देख चुका हूँ, और 25 की डीटी बहुत बारीकी से देखी है मैंने। व्हाट आई फाउंड इज ना, स्टूडेंट को कई बार आंसर बनता था,
आपसे क्वेश्चन पूछा 5 नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर बनता था, लेकिन आंसर बनता ना सिर्फ 1 लाइन का था, 2 लाइन का आंसर बनता था। यू न्यू कि एओ का कंटेंशन गलत है, लेकिन सर उसको कैसे लिखे याद नहीं आ रहा, तो फिर दुनियादारी का बिल्कुल कचरा ज्ञान आपने लिखा हुआ है, बिल्कुल फालतू सा ज्ञान आपने लिखा हुआ है, जो कि रेलेवेंट ही नहीं है। आपको प्रोविजन कोड करते नहीं आ रहा, दोस्त अगर वो प्रोविजन कोड करते नहीं आ रहा, आप सिर्फ आंसर के बेसिस पे आप सोचते हो कि आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे ना, उस तो नहीं मिलने वाले यार। प्रोविजन कोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिलेट करना पड़ेगा और तीसरा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। उस तरीके के बाद ही आपको आंसर मिलने वाले हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, कम से कम 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो हर चैप्टर से। ऑल्सो 2 मॉक टेस्ट आपको लिखने ही लिखने हैं। ये चीज़ मानो, अगर 2 मॉक टेस्ट आप नहीं लिख रहे हैं ना, तो आप अपने एग्ज़ाम को मॉक बना रहे हो। सर एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट की बात आप अभी फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन में क्यों कर रहे हो? मैं आपको बताऊँ? अगर आपने अभी इसका मार्जिन नहीं बनाया ना, तो फिर आखिरी में जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो सबसे पहले बलि चढ़ते हैं ना, वही मॉक टेस्ट है। आप पहले मॉक टेस्ट को इग्नोर करोगे और बोलोगे कि हो गया यार, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम भी पेपर दे दिए थे, इस बार अच्छे से प्रैक्टिस की है सर, इग्नोर कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। दोस्त वो बहुत बड़ी गलती है। अभी से ही आपको अपने 3 महीने ऐसे प्लान करने हैं ना, कि मॉक टेस्ट के लिए आपके पास सफिशिएंट मार्जिन बना रहे, वो भी 2 सब्जेक्ट के, वो भी इज्जत से लिखने हैं सर, हवा में आपको नहीं लिखना, स्क्रिबल नहीं करना, कैलकुलेटर नहीं यूज करना उसमें, सिर्फ आंसर निकालने के लिए। 2 मॉक टेस्ट आपको सीरियसली लिख के चलने हैं। ये चीज़ की तैयारी आपको अभी करनी पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन, दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इन फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन। तीसरी चीज़ सर इम्पोर्टेंट क्या है? सर स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है सर, स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है सर। क्यों इम्पोर्टेंट है स्पीड? लोगों का ना 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। 100 का नहीं अटेम्प्ट हो पाता सर, 75, 80, 85 का अटेम्प्ट करते हैं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे 38 मार्क्स आए थे, तुमको नहीं लगता कि अगर इस 15 मार्क्स के बचे हुए पेपर में अगर तुमने कुछ भी लिख दिया होता, इर्रेलेवेंट सा लिख दिया होता, थोड़ा बहुत भी एग्जामिनर मिला के सर 2 बढ़ा के इसको 40 करके आपको पास कर सकता था। सर अगर स्पीड ही नहीं है तो कैसे लिखोगे ये 15 नंबर का? गिल्ट तो हमेशा होगा आपको कि सर काश 15 का लिख लिया होता। भाई गिल्ट को ठीक करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वो मेहनत आपको करनी अभी से। आप जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको स्पीड लेके आनी है, मॉक टेस्ट में आपको स्पीड लेके आनी है। ये बात मान के चलो, अगर आप मॉक टेस्ट को स्पीड में कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना, आपका पेपर छूटेगा। और अगर मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जा रहे हैं ना, तो भी आपको ज्यादा घमंड नहीं खाना, पेपर फिर भी छूट सकता है। आईसीआई का पेपर हमेशा चैलेंजिंग रहता है, तो आपको ना हमेशा ह्यूमिलिटी मेंटेन करके, स्पीड मेंटेन करके आगे बढ़ना है, अदरवाइज ना सर आईसीआई आपके मजे ले लेगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट अंडररेटेड चीज सर, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। सर ऐसी चीज ना, इस पे आप बहुत ज्यादा काम कर नहीं सकते, बहुत अंडररेटेड चीज़ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है कई बार कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, सर एग्ज़ामिनर आपको 8 देना चाहता है, लेकिन ना कई सारे आपके वर्ड्स उसको समझ नहीं आ रहे, कई सारा कांसेप्ट आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, इतना आपने बिखेर के रखा है ना सर, आपको 6 या 7 देता है। बता रहा हूँ 1 या 2 नंबर का फ़र्क ही ना सर 40 और 39 में क्रिएट कर देता है यार। हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं ना सर, ठीक-ठाक हैंडराइटिंग की और प्रेज़ेंटेशन की, मैं बता रहा हूँ आपके जो 38 मार्क्स है ना सर, ये 40 होने में टाइम लगा देंगे। बिलीव मी, या तो 58 होने में 60 58 का 60 होने में टाइम लगा देंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन ढंग की नहीं है ना, तो आपको सर ढंग से काम कर आपको आपको दिक्कत आने वाली है। ऑल्सो सर आप क्या बात कर रहे हो सर, आप स्पीड भी बोल रहे हो, आप चाहते हो हैंडराइटिंग भी हो, आप चाहते हो प्रेजेंटेशन भी हो, क्या हम सुपरमैन है क्या सर, इतनी जल्दी कैसे करेंगे? मैं बताऊँ सुपरमैन नहीं हो, लेकिन सीए फाइनल लिख रहे हो ना, जब सीए फाइनल लिख रहे हो तुम, तो तुमसे ऐसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट नहीं करता क्या? और तुम क्यों सोच रहे हो कि मेरे को 40-50 लाने हैं? क्यों तुम 70 प्लस टारगेट नहीं कर रहे यार? जब तुम 70 प्लस लाने का सोचोगे, तब जाके आईसीआई तुमको 45 तक देगी। तुम सोचोगे 40, 45, 50 का सर इसमें बस पास करा दो, ऑडिट में बस 40 आ जाए, 50 आ जाए। तुम सोचोगे 40-50 का, तो यार आईसीआई तो तुम्हारे साथ खेल करेगा ना। तुमको सोचना 70 प्लस का है, एंड बिलीव मी अभी भी इतना टाइम है ना कि आप आराम से 70 प्लस एम कर सकते हो। आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इन 4 चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा टॉप वीडियो लाने का इंटेंशन था, ये सर आपकी पढ़ाई सर क्वेश्चन आंसर बेस्ड होनी ही चाहिए। कॉन्सेप्ट से क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है? ना बाबू, कॉन्सेप्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस भरे पड़े हैं हर फैकल्टी के, कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट पे आप कमी वैसे भी नहीं करते, आप कमी जिस पे करते हो ना, उस पे मेरे को आपको सचेत करना है कि क्वेश्चन आंसर पे कमी आपको नहीं करनी। क्वेश्चन आंसर्स पे आपको इक्वल फोकस देना है, ना बोलो और ज़्यादा, बहुत ज्यादा फोकस आपको क्वेश्चन आंसर पे देना है, क्योंकि पेपर बनता क्वेश्चन आंसर से है। आई होप मैंने अपना पॉइंट रख लिया। कोई दिक्कत आ रही है मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम चैनल में आके पूछो, आई एम देयर फॉर यू।
अगर तुमको लग रहा है क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत आ रही है, मेरी सीरीज आ रही चल रही क्वेश्चन आंसर की, जहां पे मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, उस सीरीज में आओ। उस सीरीज में भी आपको पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलने वाले हैं। कोई डाउट आ रहा है उसको रेफर कर सकते हो। मिलकर करते हैं ना इस बार, नवंबर 24 को लास्ट अटेम्प्ट बनाते हैं अपना, ठीक है। एटलीस्ट डीटी में मेरे रहते आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दैट आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो, एंड पढ़ते रहो बिल्कुल मजे से, क्योंकि डीटी जैसा सुंदर सब्जेक्ट कोई नहीं है, कोई भी डीटी जैसा सुंदर सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसकी सुंदरता को बनाए रखते हैं। सी यू सून, एंजॉय स्टडी।